वेलकम बैक टू मी, जो कि बरेली से है। अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होके ट्रैवल के टाइम पे। फन फैक्ट अबाउट बरेली कि वहाँ का ओरिजिनल झुमका कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्वेलरी देयर इज़ नथिंग। वो बस एक गाने ने फेमस कर दिया उस जगह को, एंड देन 60s के टाइम पे वो गा रहा था, एंड देन दे कंटिन्यूड कि उन्होंने एक झुमका चौक भी बना दिया वहाँ। pretty good. Anyways, let's come back to वाराणसी टू द वर्ल्ड फ्रॉम राजामौली सर। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर था, मज़ा आया। बट रुको, उसमें क्या चीज़ अच्छी थी? मुझे तो पर्सनली वो बैटल सीन अच्छा लगा त्रेतायुग वाला, एंड द बैकग्राउंड म्यूज़िक अमेजिंग। बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन के बूस बम्स आ गए थे, बड़ा ही मज़ा आया। बट हम बात करेंगे वाराणसी की फ़ैन थ्योरीज के बारे में, जो कि मैंने एक ही उठाई रेडिट से, पता नहीं क्यों, जो कि मोटा मोटा बता देते हैं यार, इसमें इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। सीधा मोटा मोटा बताते हैं कि वो जो उसका कैरेक्टर होगा, महेश बाबू का कैरेक्टर होगा, वो ऐसी थोड़ा गुंडा टाइप होगा, छोटे मोटे पैसे के लिए काम करता होगा। फिर वो विलन उसको हायर कर लेगा, एंड देन प्रियंका चोपड़ा बीच में कुछ साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होगी उसकी वही। फिर उनको पता लगेगा कि भाई पहले वो उसको ले जाएंगे कि संजीवनी बूटी लेके आ जाओ। फिर उसको पता लगेगा कि ये तो टाइम ट्रैवल करके कुछ ना कुछ चेंज करना चाहता है, एंड देन दे फाइट हिम अक्रॉस द वर्ल्ड, और वाराणसी में जहाँ पे कि पोर्टल ओपन हो गया, समथिंग लाइक दैट। सारी थ्योरीज का वेरिएशन इसी में से निकल के आया है, विच इज़ अ गुड थ्योरी। आई थिंक दिस इज़ प्रोबेबली इट। बट मैं खुद को इतना हाइप नहीं करना चाहता भाई। टाइम ट्रैवल आई गेट वेरी एक्साइटेड जब वो मूवीज़ में एक्सप्लोर करते हैं। टेनेट हो गया, टेनेट तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। इंसेप्शन, इंसेप्शन में तो टाइम ट्रैवल नहीं था। इंटरस्टेलर एंड व्हाट अदर मूवी वी हैव। अरे यार, आई थिंक सबसे बढ़िया मुझे उसकी याद आई, द विंची कोड करके, जो टॉम हैंक्स की मूवी है, वो उससे बहुत ही रिजेंबल करने का मुझे लगा, क्योंकि वो ऐसा एडवेंचर अक्रॉस द ग्लोब ऐसा है कुछ कुछ, जितना मुझे याद है वो मूवी। मैंने राजामौली सर की 4 पिक्चरें देखी है भाई अभी तक। मगधीरा, एंड आई हैव सीन 1-2 बाहुबली, एंड देन RRR, और चारों मैंने थिएटर में नहीं देखी। पहले ही यार इन मूवीज़ का वेट करना पड़ता है 2-2 3-3 साल, और मेरे लिए तो 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि मैं थिएटर में नहीं देखता, तो और ज़्यादा वेट करना पड़ता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ हाउ दे विल कनेक्ट टाइम ट्रेवल टू द और टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, उसके साथ वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि भाई वो बहुत रिस्की है भाई। इंडिया में बहुत सेंटी लोग हैं भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आदि पुरुष में दिखाया था उन्होंने, और दैट डिड नॉट गो वेल। मैंने एक और चीज़ किया, मैंने कहा AI, क्योंकि हमारी जॉब खाने वाला है, हमारी क्या सबकी जॉब खाने वाला है। मेरी जॉब तो नहीं खा सकता क्योंकि मैं चोरी चकारी करता हूँ। बट एक थ्योरी मैंने जेमिनाई से पूछ के निकाली थी, और एक ChatGPT से। ChatGPT का फ्री वर्जन तो भंड है, इट हैज़ नथिंग टू ऑफर। जेमिनाई फिर भी थोड़ा ठीक है अभी। पहले ChatGPT थ्योरी, फ़ैन थ्योरी, ठीक है। पहले तो मैंने इसको बोला कि वाराणसी मूवी की फ़ैन थ्योरी निकालो, तो इसने अपने से ही कुछ मूवी की स्टोरी बना दी वाराणसी शहर के अराउंड। फिर मैंने इसको समझाया कि मैंने कहा नहीं, जो अभी तो ट्रेलर आया, टीजर आया, उसका बता कुछ मुझे साले। इसने कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बताया। ChatGPT की फ़ैन थ्योरी ने भी यार मज़ा नहीं आया। बल्कि मैंने इसको बोला था कुछ समरी करके दे भाई, इसने पता नहीं क्या ही किया यार। जेमिनाई की फ़ैन थ्योरीज देखते हैं, लेट्स सी जेमिनाई ने क्या प्रोड्यूस करा है। तो पहले मैंने इसको बोला कि कुछ तो प्रॉम्प्ट डाला था मैंने कि बता मुझे फ़ैन थ्योरीज वगैरह। इसने कुछ इंटरेस्टिंग बताया कि जो पोर्टल ओपन होगा एस्ट्रॉयड गिरने के बाद, इट विल बी अ 3-वे पोर्टल टाइम में, एक तो प्रेजेंट टाइम, एक पास्ट और एक फ्यूचर का, लाइक 2271, एंड देन पास्ट में त्रेता युग वाला, एंड देन प्रेजेंट में वाराणसी में जो है ही, एंड देन दे विल फाइट अक्रॉस द टाइम लाइन्स टू चेंज द फ्यूचर और समथिंग लाइक दैट, विच इज़ क्रेजी। कि पहले फ्यूचर का देखेंगे वो कि क्या हाल होने वाला है, देन दे ट्राई टू गो इन टू पास्ट टू फाइंड संजीवनी बूटी एंड समथिंग, एंड देन वहाँ से कुछ क्रेजी सा फ़ैन थ्योरी है भाई। बहुत ये वाला इंटरेस्टिंग था। जेमिनाई AI इज़ इंटरेस्टिंग। ChatGPT को मैंने कहा वाराणसी की स्टोरी बता, तो इसने ChatGPT ने वाराणसी की सिटी के बारे में एक स्टोरी प्रिडिक्ट करी। अ फिल्म विल फॉलो अ मैन हु रिटर्न्स वाराणसी आफ्टर ईयर्स फ्रॉम रनिंग फ्रॉम अ मिस्टेक दैट ruined his family. He comes back because he receives a message saying someone from his past waiting for him at Manikarnika घाट. I have been there. बहुत ही अच्छी जगह है वाराणसी, बहुत अच्छी जगह है।
As he moves through the city's lanes, he keeps encountering people who seem to know more about his guilt than he has ever told anyone. Okay, interesting. The plot भाई क्या हो गया अंग्रेजी को. कहानी बढ़ती है आगे. Slowly reveals that these encounters are not random. Varanasi itself becomes a mirror, confronting him with versions of life he could have lived and the life he destroyed. The final twist could be that the message he received wasn't from a living person at all, but from someone whose death he is responsible for. And the entire journey is about whether he chooses to escape again or finally performs the symbolic letting go the city demands. Okay, not gonna lie, मैंने चैट जीपीटी को बहुत ही अंडरएस्टिमेट करा यार. ये तो अच्छा कुक कर दिया भाई इसने. एक रैंडम स्टोरी बनाई इसने, प्लॉट चैट जीपीटी कुक्ड. तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट होगा यस, एआई विल रिप्लेस इन फ्यूचर. 5 साल में भाई यहाँ पे एआई वर्जन बैठा होगा किसी का जो कि मेरे लिए कंटेंट प्रोड्यूस करेगा. मैं कैमरे के पीछे से उसको गाइड करूँगा एआई मॉडल को मेरे. माय गॉड, दैट वाज अ गुड स्टोरी यार. व्हाट द फक. मेरी फैन थ्योरी ये है कि मैं अपनी को हाइप और बढ़ाना नहीं चाहता टाइम ट्रेवल और ये सब सुन के. तो मैं ये बोलता हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर, इमोर्टल कैरेक्टर जो हमारे उसमें है, टेक्स्ट में, सीक्रेट टेक्स्ट में है, जैसे अश्वत्थामा एंड कोई भी जो भी कि जो जिंदा है तब से, हनुमान जी जैसे हैं, भगवान हनुमान जी हैं, वो आके मेन कैरेक्टर जो कि महेश बाबू का कैरेक्टर है उसको ये स्टोरी सुनाएंगे कि पहले क्या हुआ था एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड राइट नाउ. दैट्स माई गेस. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ओवर हाइप कर लूँ मैं, और आई रियली वांट गेट सरप्राइज्ड जब भी मैं थिएटर में जाऊँ. तो इसलिए मैं फेक सिनारियोज क्रिएट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ताकि मुझे कुछ जेन्युइन सरप्राइज फील हो. वरना जो मैंने फैन थ्योरीज पढ़ ली, आई हैव अ गुड आइडिया कि क्या स्टोरीज होने वाली है. सो या, दैट वाज इट. और मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करने वाला ज़्यादा, जस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी सेक. ऑल राइट, आई गेस गुड बाय. वेट, लेट मी सी, कुछ और तो नहीं रह गया ना इसमें से बात करने के लिए. कुछ तो रेसलिंग देखो भाई, मज़ा आया. WWE देखते हैं, जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच है नेक्स्ट वीक. आई विल प्रोबेबली वॉच दैट. PLE Saturday night's main event, yes, I'll watch that क्योंकि जॉन सीना इज a good part of my childhood भाई. मेमोरी नॉस्टैल्जिक है भाई. ऑलराइट, दैट्स द एंड. बाय बाय.